समस्या इनकी एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय समस्या है जो टीचर भर्ती की तैयारी करे, और इन्हीं इस वीडियो बनाना तो मुझे इन्हीं के लिए था, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इन्हीं की, सबसे ज्यादा कंफ्यूज वर्तमान में बीएड के हम व्यक्ति है, इन पे बनाना था स्पेशल। लेकिन जब बात आई तो सारी चर्चा कर ली। देखो 3 भर्तियां हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। पहला अंतरराष्ट्रीय प्रश्न सर 1 पेपर होंगे कि 2 होंगे? अरे यार क्या फर्क पड़ता है, वही पहले में वही दूसरे में, थोड़ा बहुत कोई मैटर बदलता है। 80% मैटर सेम है तो होने दे यार, 1 हो रहा है तो ठीक है, 2 हो रहा है तो पढ़ तो रहनी। यहाँ बहुत बड़ी समस्या ये है कि सर मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं या सेकंड ग्रेड की करूं या कौन सी भर्ती पहले आएगी। पहली बात तो ये नहीं पता कि भर्ती कब आएगी टीचर भर्ती, और कौन सी पहले आएगी ये भी किसी को नहीं पता। बस अब भी करके देता हूँ, अब भी करके देता हूँ। वो एक फिल्म में जॉनी लीवर से वो रोलर ठीक करने के लिए बुलाते हैं ना, बोले कब ठीक करके देगा, बोले अब भी करके देता हूँ। यही हालत हमारे शिक्षा मंत्री जी, इनसे को भर्ती बोले अब भी निकालता हूँ। अब इनको सच बात है कि इनको खुद को, इनकी जो पोस्टें मैं देख रहा हूँ तो मुझे लगता है इनको खुद को नहीं पता कि मैं शिक्षा मंत्री हूँ, जहां तक मुझे लग रहा है। तो इनको खुद को ही नहीं पता है। आएगी हर 1-2 साल बाद इनमें से कोई एक भर्ती आपके सामने से निकल जाती है और आती है, ये फिक्स है कि आनी है। कब आए कोई जरूरी नहीं, बजट में इसकी चर्चा हुई कि नहीं, आनी है, 1-2 साल बाद आनी। अगर आपका सब्जेक्ट सेम है, जैसे मान लो कि आपका सब्जेक्ट अच्छा है, जैसे हिंदी से आप अगर पहले पिछले साल अच्छी तैयारी किसी की तो कुछ नहीं सोचना है, उसी में लगे रहो। भले भर्ती किसी की आए आप उसी में लगे रहो, आप तैयारी करते रहो। दूसरी बात, कुछ नए बच्चे हैं तो उनकी समस्या होती है, वो उनको थर्ड ग्रेड में भर्ती ज्यादा दिखती है तो उधर कूद जाते हैं, फिर सेकंड ग्रेड की दिखती है तो इसमें कूद जाते हैं, फिर एमए की हुई है तो यहाँ कूद जाते हैं। अगर सब्जेक्ट अच्छा है आपका तो मेरा मानना है कि आप तैयारी करो। अच्छा सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि सब्जेक्ट के व्यक्ति का उच्च लेवल पे सिलेक्शन होना आसान होता है। जिसका सब्जेक्ट मजबूत है वो कॉलेज लेक्चरर आसान बन सकता है, थर्ड ग्रेड उसके लिए लगना बड़ा कठिन हो जाता है। हम कह देते हैं तेरे थर्ड ग्रेड में क्यों नहीं, कॉलेज लेक्चरर ढूंढो। जिस व्यक्ति का सब्जेक्ट अच्छा है वो फर्स्ट ग्रेड बड़े आसानी से बन जाएगा, थर्ड ग्रेड बनना उसके लिए मुश्किल है। तो आपका सब्जेक्ट अगर अच्छा है, सब्जेक्ट में आपकी रुचि है तो करिए आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड। अगर आपका हिंदी है तो सोचना ही नहीं है, दोनों में हिंदी है, बात ही खत्म। क्या फर्स्ट ग्रेड क्या सेकंड ग्रेड, दोनों ही चल रही है मेरे तो, क्योंकि लगभग ये मान के चलो 70% सिलेबस सेम है हिंदी का, हो गया। ये क्या सोचना है इनमें, अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का आपका सेम है तो कोई समस्या नहीं। ये थर्ड ग्रेड, अगर आप कुछ लोग, मैं माना क्योंकि हम पहले ही मैंने कहा कि हम 200 साल की उम्र लेके नहीं आए, और एक शिक्षक जो है तैयारी करते करते 35-40 का हो जाता है, उसके बाद उसे कहीं ना कहीं माइंडली वो प्रेशर हो जाता है, परिवार को संभालना, कमाई भी करना। अगर आप अभी कहीं पे कोई काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो एक बार लगे रहना, उस नौकरी को मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि जब भर्ती आएगी तब छोड़ देना। अभी आप भी पढ़ा ही रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है कि मैं हिंदी से सेकंड ग्रेड हूं, मैं स्कूल में भी हिंदी पढ़ा रहा हूं तो मेरे काम आएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप लगे रहो, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, 1 साल 2 साल आपको घर भी संभालना है, तो अभी अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो बेझिझक जॉब करते रहिए, लेकिन साथ में लगे रहिएगा, समय निकालते रहिएगा। सर क्या किसका निकाले, और कुछ नहीं कर सको तो जीके तो जरूर पढ़ते रहो, तीनों में वही रहना है। और नहीं तो राजस्थान जीके को आप रोज समय दो, 1 से 2 घंटे रोज दो, फिक्स बना लो 1 से 2 घंटे राजस्थान जीके देना। अब भले आप किसी की तैयारी करो, भले फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, सेकंड ग्रेड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों में वही जीके आना है। इसलिए राजस्थान जीके को आप हमेशा समय दो। अगर आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, आपका सब्जेक्ट अच्छा है, आप अपने सब्जेक्ट को 1 से 2 घंटे दो, बस कुछ नहीं करना। जब तक भर्ती नहीं आ रही आप 3 से 4 घंटे दे दो बस, बाकी आप अपना जॉब कर रहे जॉब करो, दुकान है तो दुकान चलाओ, स्कूल जा रहे तो स्कूल जाओ। अभी भर्ती, क्योंकि इस साल कोई एग्जाम नहीं होना है, ये पहले अगले साल के मध्य के बाद ही कोई एग्जाम होना है, होना है। इसका मतलब आपके पास 12 महीने आराम से पड़े। अब क्योंकि तैयारी करने, अब आप बताओ जेलर की एग्जाम डेट आ गई, पद कम आए, रोड़ो मचाए लोग, आया इतना पद आया, यहाँ जो भी जो, कोई तैयारी नहीं करता है, कोई रुचि नहीं है लोगों की। तो भैया इतने ही आने, जिसको पढ़ना है उसको पद से फिर क्या मतलब हुआ, तैयारी करनी है। करनी ये नहीं है कि 20,000 आएंगे, बोल 20,000 में 10,000 तो लोग खरीद लिया, 10,000 बचा बम में लाग जाओ, ऐसा नहीं होगा। लगे हो तो तैयारी के लगे रहो, वरना फिर छोड़ो। क्यों? क्योंकि आपकी उम्र बता दिया 300 साल नहीं है, बहुत छोटी उम्र है।
इस उम्र में कुछ करना है, आप ये नहीं पद दे के मत करो, वो आप पूरी तरीके से पढ़ाई बंद कर दो, जॉब करिए, प्राइवेट जॉब करिए। सरकार का भी यही मानस है। सबसे ज्यादा इसमें स्किल पर ध्यान दिया गया है। सरकार स्किल डेवलपमेंट की सोच रही है, डिग्रियों से ज्यादा डिप्लोमों की ओर सरकार जा रही है। कुछ ऐसा आपको दिया जाए स्किल की आप कुछ रोजगार कर सको, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। ये जो कहा है 5 लाख बेझिझक जुमला है, 5 लाख सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, असंभव है। ये मुंह से निकाल दिया, राजा है कुछ भी निकाल सकता है, वो एक अलग चीज है, ऐसा असंभव है। स्किल में ऐसे करके वो 5 लाख जॉब दिखा दी जाएगी बस। बाकी जॉब है मुश्किल से सरकारी नौकरी में 1 लाख ही होगी 5 साल के अंदर, इतनी सी ही निकलेगी। वो 5000 पुलिस की हो जाएगी, 800 उसमें ये हो जाएगी, 15-20 हजार ग्रेड की हो जाएगी, बाकी 3000 पटवारी, ऐसे करके 5 साल में मुश्किल से निकलेगी 1 लाख भर्ती। वो 1 लाख में आपको होना है जिसमें किसी में 500 पद होंगे, किसी में 5000 पद होंगे, ये आप पे डिपेंड है।